गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, पंजाब राज्य की आप सरकार यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पुरानी योजना का जो विकल्प है वो दोबारा से दिया जाएगा, यानी कि पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। तो एक तरह से दिवाली गिफ्ट जो है वो पंजाब वासियों के लिए, पंजाब राज्य के कर्मचारियों के लिए वहाँ की भगवंत मान सरकार ने जो है वो दे दिया है पुरानी पेंशन योजना बहाल करके। तो अब से ये पहले जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान, झारखंड, इसके अलावा एक दो राज्यों में जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। तो गैर भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वो पुरानी पेंशन योजना को जो है वो बहाल करने के लिए जो है वो अग्रसर हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पुरानी पेंशन योजना की बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये योजना लागू की गई थी जो कि नई पेंशन योजना वाली थी। तो दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में 3 और अभ्यर्थियों ने दिए साक्षात्कार। हाई कोर्ट ने 4 अभ्यर्थियों के दिए थे आदेश। तो इसके लिए जो है रिजल्ट अभी तक अटका हुआ था, तो शायद इसी वजह से था, क्योंकि इसमें भी इंटरव्यू जो है कुछ और का बाकी था। तो अब वो पूरे हो गए हैं और हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद चयन बोर्ड ने 14-30 मार्च साक्षात्कार कराया। मेरिट के आधार पर 3824 यानी कि 3824 अभ्यर्थियों को इसमें आमंत्रित किया। इस मामले में भर्ती के विरुद्ध दाखिल एक अन्य याचिका के चलते परिणाम जारी नहीं हुआ। बाद में भर्ती के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज हो जाने के बाद परिणाम घोषित करने की मांग पेशस्त हो गई, लेकिन परिणाम अटका है। इधर इसी भर्ती में दाखिल अन्य याचिका निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने 4 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कराने के निर्देश चयन बोर्ड को दिए हैं। और यूपीपीएससी से एक बड़ी अपडेट, अभ्यर्थन वापसी के लिए नोटिस दें। ARO अभ्यर्थियों ने यूपीएसपीएससी के अध्यक्ष को भेजा है ज्ञापन। यूपीपीएससी पूर्व में जारी कर चुका है नोटिस, अभ्यर्थियों को मिली थी इससे राहत। समीक्षा अधिकारी ARO समीक्षा अधिकारी ARO 2021 के अभ्यर्थी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक नोटिस जारी कर उन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे जिनका चयन किसी दूसरे विभाग में उच्च पदों पर हो चुका है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित किया है। तो अभ्यर्थियों की इस मांग को लोक सेवा आयोग जो है वो स्वीकार करते हुए इस तरह का नोटिस जारी करे, जहां से जो अभ्यर्थी हैं कहीं अगर अच्छी जगह वो सिलेक्शन पा चुके हैं तो अपना अभ्यर्थन जो है वो वापस ले सके। इससे जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके चयन के जो मौके हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। और 1262 कनिष्ठ सहायकों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य और उद्योग विभाग के लिए होगी भर्ती। 21 नवंबर से 14 नवंबर तक की जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और ये होगी योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष कोई परीक्षा होती है। और हिंदी में 25 और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण। तो एक और बड़ी अपडेट आगे है कि स्वास्थ्य औद्योगिक विभाग में 1262 पदों पर होगी भर्ती। 2021 में पीटी परीक्षा का स्कोर कार्ड प्राप्त कर अभ्यर्थी कर सकेंगे इसके लिए आवेदन। और सीएम फेलोशिप के शोधार्थियों को सरकारी नौकरी में दी जाएगी वरीयता। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप के सभी 100 शोधार्थी अपने आकांक्षात्मक विकास खंडों में काम करने के साथ ग्रामीण विकास के लिए या ग्रामीण विकास पर इस ग्रंथ लिखें ताकि लोग इसे करीब से जान सकें। सरकार का यह फेलोशिप कार्यक्रम नए प्रयोग में उभर कर सामने आएगा और इसके शोधार्थियों को जो है वो सरकारी नौकरी में जो है वरीयता भी दी जाएगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही सख्त रवैया यहाँ पर कहेंगे या सख्त नाराजगी कहेंगे। ये जो नफरती बयान आजकल दिए जा रहे हैं तथाकथित कुछ पार्टियों द्वारा, तो उसके ऊपर सख्त नाराजगी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जताई है गंभीर चिंता और कहा है कि राज्य खुद संज्ञान लें। यूपी समेत 3 राज्यों को कहा शिकायतों की प्रतीक्षा किए बिना सख्त कार्रवाई करें। साफ साफ निर्देश दिए हैं कि इन मामलों में नफरती भाषणों के मामले में अगर कोई शिकायत ना भी करे तो भी सीधे सीधे से राज्य सरकार कार्रवाई करे। और इसके मामले में जो है बहुत ज़्यादा सख्त रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है और ये बात तक कह दी है कि आज के इस दौर में भी जो है हम कितने सालों पीछे चले गए हैं और इस तरह के अंधविश्वासों में, इस तरह की बातों में हम अभी तक फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।